नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां राहत और चिंता दोनों साथ साथ चल रही हैं। पिछले कई दिनों से आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने भीषण गर्मी को पीछे धकेल रखा था, लेकिन अब मौसम को लेकर जो नया अपडेट सामने आया है उसने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि एक तरफ प्रदेश के 63 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में तापमान फिर ऊपर चढ़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आपके जिले में बारिश होगी या नहीं, और अगर होगी तो कितनी देर तक असर दिखाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग दिखाई दे रहा है। कहीं सुबह से बादलों का डेरा है, कहीं तेज धूप निकल रही है और कई जगहों पर हवा का रुख लगातार बदल रहा है। यही वजह है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि छाता साथ रखें या फिर गर्मी से बचने की तैयारी करें। मौसम विभाग का कहना है कि अभी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और अगले कई दिनों तक ऐसे ही उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र पर बनी हुई है। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, रामपुर, बरेली और संभल जैसे जिलों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इतनी तेज हवाएं अगर बारिश के साथ चलें तो पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और आवागमन प्रभावित होने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। उधर लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, कन्नौज, शाहजहांपुर, मैनपुरी और फिरोजाबाद समेत कई जिलों में भी मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यहां बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और अचानक मौसम बदल सकता है। यही कारण है कि लोगों को दिन भर मौसम के बदलते संकेतों पर नजर रखनी होगी। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश का असर साफ दिखाई दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई। जहां कुछ दिन पहले झुलसाने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अब हालात काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन क्या ये राहत लंबे समय तक बनी रहेगी, यही सवाल अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की तरफ से लगातार नमी आ रही है और इसी वजह से बारिश तथा गरज चमक की गतिविधियां बनी हुई हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों सक्रिय हुआ पश्चिमी मौसम तंत्र भी अभी पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का मौसम बार बार नया रंग दिखा रहा है। कभी तेज धूप, कभी बादल, कभी बारिश और कभी अचानक तेज हवाएं। यही बदलाव लोगों को हैरान कर रहा है। अगर आप मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी या प्रदेश के किसी भी जिले से ये अपडेट देख रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि इस समय आपके यहाँ धूप है, बादल हैं या फिर बारिश हो रही है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में हर जिले की मौसम कहानी अलग दिखाई दे रही है। अब बात उन इलाकों की जहां आने वाले घंटों में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में भी आंधी की संभावना जताई गई है। हालांकि हर जगह एक जैसी बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन तेज हवाएं और गरज चमक कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। यही वजह है कि खुले मैदानों, पेड़ों और कमजोर संरचनाओं के आसपास सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। इस बीच एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। कई जिलों में धूप और उमस का असर बढ़ने लगा है। दिन के समय सूरज की तपिश महसूस हो रही है, लेकिन शाम होते होते बादल सक्रिय हो जाते हैं। यही आंख मिचौली आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है, यानी राहत और परेशानी दोनों एक साथ चलने वाली हैं।
अगर आपके इलाके में भी पिछले कुछ दिनों में मौसम ने अचानक करवट ली है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी आगे हम बात करेंगे कि अगले 4 से 5 दिनों में कौन से जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित रह सकते हैं, बारिश कब तक जारी रह सकती है, तापमान कितना बढ़ सकता है और आखिर मानसून की चाल उत्तर प्रदेश के मौसम को किस तरह प्रभावित करने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बारिश और ठंडी हवाओं का दौर लंबे समय तक जारी रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश में गर्मी एक बार फिर वापसी करने वाली है। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि फिलहाल राहत पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली, लेकिन मौसम धीरे धीरे नई दिशा में बढ़ रहा है। यही वजह है कि अगले कुछ दिन प्रदेश के मौसम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ जगहों पर सिर्फ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, सहारनपुर, शामली, बागपत और बिजनौर जैसे जिलों में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है। यहाँ बीच बीच में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया और आसपास के कई जिलों में कुछ समय के लिए मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है। हालांकि पूरी तरह साफ मौसम की उम्मीद भी नहीं की जा रही। बीच बीच में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना भी बन सकती है। यही वजह है कि मौसम को लेकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना अभी मुश्किल है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बरेली, मुरादाबाद और अमरोहा जैसे जिलों पर भी विशेष नज़र रखी जा रही है। यहाँ मौसम का रुख कभी भी बदल सकता है। दिन में धूप और उमस परेशान कर सकती है, लेकिन शाम या रात के समय बादल राहत लेकर आ सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को लगातार मौसम अपडेट पर नज़र बनाए रखनी होगी। बीते दिनों हुई बारिश ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान को सामान्य से नीचे पहुंचा दिया था। कई जिलों में लोगों ने लंबे समय बाद राहत महसूस की, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि ये बढ़ोतरी तुरंत नहीं होगी और बीच बीच में बारिश तथा बादलों की मौजूदगी तापमान को नियंत्रित भी करती रहेगी। सबसे राहत वाली बात यह है कि फिलहाल 10 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनने की संभावना बहुत कम बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि भले ही तापमान बढ़े, लेकिन भीषण गर्म हवाओं का खतरा अभी तत्काल नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि लोगों को कुछ और दिनों तक राहत महसूस हो सकती है। इस बीच मानसून को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी गति सामान्य से कुछ धीमी बताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊपर के वायुमंडल में चल रही तेज हवाएं मानसून की गति को प्रभावित कर रही हैं। यही वजह है कि मानसून की प्रगति उम्मीद से थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बारिश की गतिविधियां पूरी तरह रुक जाएंगी। उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो मौसम बना हुआ है वो लोगों को गर्मी से राहत देता रहेगा। किसानों के लिए भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार मिल रही नमी खेतों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। हालांकि मौसम का बार बार बदलना खेती से जुड़े फैसलों को थोड़ा मुश्किल भी बना रहा है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वो स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखें और उसी के अनुसार अपने काम की योजना बनाएं। अगर आप रोजाना अपने जिले की सबसे सटीक मौसम जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश, तापमान और मानसून को लेकर कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मौसम की कहानी यही कहती है कि राहत अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मौसम स्थिर भी नहीं हुआ है। कहीं बारिश होगी, कहीं तेज हवाएं चलेंगी, कहीं उमस बढ़ेगी और कहीं बादल राहत देंगे। यही बदलता हुआ मौसम अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के लोगों को लगातार चौंकाता रहेगा। इसलिए चाहे आप मेरठ में हो, गाजियाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में या गोरखपुर में, मौसम के हर नए अपडेट पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।